अरे तेजस्वी यादव जी, आप भूमिहारों को छोड़ दीजिए, राजपूतों को छोड़ दीजिए, आप पंडितों को छोड़ दीजिए, कम से कम यादवों को तो बचा लीजिए। वो तो आपके लिए लाठी उठाकर लड़ता है, कम से कम उसके साथ कुछ गलत हो तो आप इतना तो लाज कीजिए कि आप उसके घर पर जाइए, जाकर वहां पर बात को समझिए। लेकिन आपके पास इतने का भी वक्त नहीं है। राजधानी पटना में नीलेश मुखिया जो यादव थे, उस नीलेश मुखिया के समर्थन में हजारों यादव रोज आपको खोज रहे हैं, कह रहे हैं कि यादवों का नेता अब सरकार में है तो वो आता क्यों नहीं, आकर एक बार हमारे परिजनों से मुलाकात करे, हम उसको बताएंगे कि कैसे एक यादव नेता को जिसने खत्म किया, तुम सत्ता में बैठकर उन्हीं लोगों को, अपराधियों को बचा रहे हो। क्या नीलेश मुखिया यादव नहीं थे? क्या जो अररिया में पत्रकार खत्म किया गया वो यादव नहीं था? क्या जो दरोगा मार दिए गए वो यादव नहीं थे? लेकिन आप इनमें से कितने लोगों के घर गए, जबकि आप इस वक्त पर सत्ता में हैं। आगे इसी पर बातचीत करेंगे, समझाएंगे कि नेता जात का नहीं होता, नेता केवल और केवल सत्ता का होता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि अगर तेजस्वी यादव वाकई में यादवों के नेता होते, वो ताल ठोक कर कहने लायक होते कि यादवों के लिए हम कुछ भी करेंगे, जैसे यादव हमारे लिए कुछ भी करता है, तो राजधानी पटना में इनके घर के बगल में जब नीलेश मुखिया को, जो यादव है, उनको खत्म कर दिया गया, तो वे उसी समय दौड़ते भागते जाते, अस्पताल में जाकर मिलते, इनके परिजनों से मिलते। कम से कम नीलेश मुखिया का जब शरीर वापस लौटा, वो जिंदा नहीं रहे, तब तो उनके घर पर दौड़ते भागते जाते, यादव नेता के घर में जाकर इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ उनका सहयोग करते, उनके लिए एक प्रकार का संवेदना व्यक्त करते। लेकिन तेजस्वी यादव को तो लगता है कि पता तक नहीं है कि नीलेश मुखिया कौन थे, बल्कि सच्चाई है कि नीलेश मुखिया को तेजस्वी यादव बखूबी जानते हैं। अब नीलेश मुखिया के चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके परिजन, जिसमें 80% से ज्यादा यादव हैं, वो कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव बचा रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने नीलेश मुखिया को खत्म कर दिया गया। अब आप अपने मन से सवाल पूछिए कि क्या नीलेश मुखिया यादव नहीं थे? केवल तेजस्वी यादव ही एकमात्र यादव है, या केवल तेजस्वी यादव ही यादवों के नेता है? क्या नीलेश मुखिया कहीं के यादवों के नेता नहीं थे या नहीं हो सकते थे? अब आइए दूसरे मुद्दे पर। एक पत्रकार अररिया का नाम विमल यादव को लेकर पूरे भारत में चर्चा हुई, लेकिन मजाल कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो यादवों के लिए जीते हैं, यादवों के लिए काम करते हैं, जिनको यादवों को आगे बढ़ाना है, जो यादवों के सबसे बड़े आज की तारीख में सक्रिय नेता है, वो तेजस्वी यादव विमल यादव के घर पर जाएं। मजाल कि वो एक बार फेसबुक पर आकर विमल यादव का फोटो डालकर कम से कम संवेदना व्यक्त कर दे, वो नहीं करेंगे। और ना वो कोई और यादव ऐसे ही मिटा दिया जाएगा तब करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को सत्ता चाहिए। अब वो सत्ता में है, सत्ता में बैठकर रसगुल्ला खा रहे हैं, उनको नहीं मतलब कि आपके या आप जैसे किसी अन्य यादव के साथ क्या हो रहा है। अब एक और तस्वीर देखिए, दरोगा साहब के बारे में पूरे बिहार ने जाना, पूरे बिहार ने इसके बारे में चर्चा की कि कैसे जो दरोगा है समस्तीपुर के, माफ कीजिएगा दरोगा थे समस्तीपुर के, नंदकिशोर यादव, उनको अपराधियों ने खत्म कर दिया। लेकिन मजाल कि तेजस्वी यादव की गाड़ी कभी भी एक बार घूमकर दरोगा साहब के घर पर चली जाए, दरोगा साहब के घर पर जाकर तेजस्वी यादव इनकी पत्नी से, इनके बच्चों से आंख में आंख डालकर 5 मिनट बात करें और कहें कि तुम भी यादव हो, हम भी यादव हैं, हम अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे परिवार के लिए हम सब कुछ करेंगे। पिछले 3-4 आप कारनामों को देखेंगे अपराधियों द्वारा, तो इसका शिकार कौन हुआ? यादव हुआ। और इसी बात को लेकर कहा गया कि अगर गोली चलेगी, गोली बंदूक से निकलेगी, तो वो नहीं पहचानती कि कौन यादव है,
कौन भूमिहार है, कौन राजपूत है। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव से उनके कोर वोटरों को पूछना चाहिए कि हम आपको वोट क्यों देंगे, हम आपके लिए लाठी उठाकर कहीं मार क्यों करेंगे। जब हमारे साथ कुछ होगा तब आपको इतना भी फुर्सत नहीं मिलेगा कि आप कम से कम फेसबुक पर आकर एक लाइन लिख पाए, जबकि पूरी दुनिया के पास उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समय होगा। फिर भी यादवों के नेता तेजस्वी यादव के पास समय नहीं रहता। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।